जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। उसके आगे आज देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे सब लोग पढ़ सके। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लगाना एकदम बेहतरीन तरीके से, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 3.5 मीटर है, ठीक है। 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय होगा। तो बेटा व्यास दिया है, एक स्तंभ है। स्तंभ कैसा मेरे रसगुल्ला? बेलनाकार है। स्तंभ कैसा है? मान लिया एक स्तंभ कैसा है? बेलनाकार है। इसका व्यास दिया है। क्या दिया है बेटा? इसका व्यास दिया है। तो स्तंभ का व्यास दिया मेरे रसगुल्ला, आप लोग लिख लेना। क्या लिखोगे? स्तंभ का व्यास। अब स्तंभ का व्यास कितना होगा? कितना दिया बेटा? 50 सेंटीमीटर, यही दिया है ना। स्तंभ का व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालने, आर निकालें बेटा, तो आर बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल दो, तो मीटर में बदलेंगे तो आर बराबर 100 से भाग देंगे, 0.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बेटा? ऊंचाई दिया 3.5 मीटर। ऊंचाई यच मान लिया बेटा, कितना दिया है? 3.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद स्तंभ का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? स्तंभ के वक्र पृष्ठ को क्या करना है? पेंट कराना है बेटा। कि हाँ, पेंट कराने का व्यय होगा और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया 12.50 रुपए, ठीक है। तो स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्या होगा? देखना ध्यान से। स्तंभ का वक्र पृष्ठ, स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा? 2 पाई आर एच। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, ठीक है, 22/7। आर का मान कितना है बेटा? 0.25। एच का मान कितना है? 3.5। काटेंगे 7 × 5 = 35, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से आप लोग सॉल्व करोगे बेटा तो क्या करोगे? 22 पंजे 110 होता है बेटा, 22 पंजे 110। तो 22 में 0.5 का गुणा करोगे तो 11.0 हो जाएगा। गुणे 2 का गुणा बेटा 25 में करोगे तो कितना? 25 × 50, तो 0.50 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बेटा 0.50 है और 11.0 है, क्योंकि इसका गुणा हम बेटा इसमें किए हैं और इसका गुणा इसमें किए हैं, ठीक है। अब 0.50 लिखो या 0.5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा इसमें करोगे बेटा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और 10 बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 11 × 5 = 55, तो हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा? 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर बराबर लग रहा है बेटा 12.50 रुपया, इतना लग रहा है, ठीक है। तो 5.5 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12.50 गुणे 5.5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा करने आप लोगों को आता है, 12.5 में 5.5 का गुणा आप लोग करोगे, ठीक है। लगभग आएगा 68.75 रुपया। क्या आएगा बेटा? 68.75 रुपया। एक स्तंभ को पेंट कराने का खर्चा कितना आएगा? 68.75 रुपया आएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, क्या दिया बेटा? किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया 3.5 मीटर। तो वृत्ताकार कुआं है बेटा, तो कुएं का आंतरिक व्यास, कुआं दिया ना बेटा, कुएं का आंतरिक व्यास। तो कुएं का आंतरिक व्यास क्या दिया बेटा? कुएं का आंतरिक व्यास दिया है, कितना दिया बेटा? 3.5 मीटर, यही दिया है 3.5 मीटर। अगर बेटा इसकी त्रिज्या देखेंगे 3.5 बटे कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बेटा? दिया है और यह है 10 मीटर गहरा। तो गहराई बोलो या बेटा ऊंचाई बोलो, बात एक ही है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। पहला कंडीशन क्या कह रहा है इसमें बेटा? कह रहा है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पहला बताना बेटा आंतरिक
क्या बताना है? आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना। ठीक है बेटा, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? 2 पाई आर एच के ही बराबर होगा। अब 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान बेटा 3.5/2, एच का मान कितना है? 10 है। ठीक है, अब काटेंगे हम 2 से 2 कैंसिल, 7 × 5 = 35, 0.5। ठीक है, यहां पे करोगे बेटा 22 है 22, अब 10 में 5, 0.5 में 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। 22 × 5 = 110 क्या है? मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका बेटा क्षेत्रफल कितना? 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू दूसरा कंडीशन इसमें क्या कह रहा है? दूसरा पूछ क्या रहा है बाबू? ध्यान देना, कह रहा है कि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है बेटा, तो क्या कहा है? 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है बेटा, अब एक चीज ध्यान देना, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना बता रहा है बेटा? 40 रुपए, तो कितना है? 110 मीटर स्क्वायर है। 110 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा? 110 × 40 हो जाएगा। ठीक है, 11 चौक 44, 2 0, इतना रुपया 4400 रुपये या 4400 रुपये का व्यय आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 13वां क्वेश्चन कह रहा गर्म पानी द्वारा गर्म रखने पर, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले यंत्र, एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। लंबाई कितना दिया है बेटा? 28 मीटर, यही दिया ना बेटा, 28 मीटर लंबाई, और क्या दिया बेटा? लंबाई तो दे दिया 28 मीटर और व्यास कितना दिया है बेटा? 5 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितने होंगे बेटा? तो बताना है कि इसमें गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना बेटा, इसका लंबाई दिया 28 मीटर और व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व्यास दे दिया ना, तो व्यास 5 सेंटीमीटर दिया तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो बेटा कोई यंत्र है जो कैसा है? बेलनाकार है, और उसकी लंबाई बोले बेटा या गहराई बोले या ऊंचाई बोले, यह हो जाएगा बेटा 28 मीटर। ठीक है, और व्यास जो दिया है कितना दिया है? व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मीटर, क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर। और बेटा आर बराबर, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग दे देना। ठीक है, 5/2 100 से भाग देना पड़ेगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब करोगे 20 × 5 = 100 और 20 दूनी 40, तो आर बराबर 1/40 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ होगा? तो बेटा इसका वक्र पृष्ठ ही क्या होगा? गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ होगा। ठीक है, गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ क्या होगा बेटा? इसका 2 पाई आर एच होगा। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया है बेटा? 1/40, एच का मान कितना आया है? 28। ये हो जाएगा बेटा गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ। ठीक है, यहां से सॉल्व आप लोग करना है। अगर करोगे देखना, 7 चौक 28, यहाँ पे 4 हो गया, 10 चौक के 40 और 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले हम इसको काट दिए थे, नहीं बेटा। क्या आ जाएगा? 22/5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 22/5 मीटर स्क्वायर कर देना बेटा, नहीं तो 22 में 5 से भाग दोगे, 5 चौक के 20, 2 बचेगा, 5 चौक के 20। गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ बेटा 4.4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14, पहले क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग नोट कर लो, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पहले आप लोग सभी लोग नोट कर लो, मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार कागज को मोड़कर बनाए गए
लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेटा 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर संकेत दिया है, यदि आयताकार कागज की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर के अनुदिश मोड़ा जाए तो बेलन की परिधि 20 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, एक बेलना का एक कागज है, आयताकार है। कैसा कागज है? कुछ आयताकार इस प्रकार कागज है। ठीक है, ये दे दिया बेटा 20 सेंटीमीटर और ये दे दिया बेटा 30 सेंटीमीटर, ये दे दिया। ऐसे है, अब कागज को ऐसे पकड़ के मोड़ा जा रहा है तो यह क्या होगा? 30 सेंटीमीटर बेटा लंबाई हो जाएगी। तो यल बराबर या एच लिखना बेटा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब मोड़ दिया जाएगा नीचे वाले भाग को तो 20 सेंटीमीटर क्या होगा? परिधि होगा। ठीक है, तो क्या होगा? परिधि होगा। तो परिधि कितनी होगा बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो परिधि कितना होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर 20 सेंटीमीटर। और क्या कहा बाबू? लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? वक्र पृष्ठ। तो कागज है बेटा, इसको मोड़कर बेलन बनाया जा रहा है तो उसका वक्र पृष्ठ बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे? लंबवृत्तीय या बेलन का वक्र पृष्ठ लिख लेना बेटा डायरेक्ट। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का मान है बेटा कितना? 20 और एच का मान कितना बेटा? एच का मान है 30। तो 3 दूनी 6 डबल 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मान इसका वक्र पृष्ठ जो कागज को मोड़कर बनाया गया है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन कर चुके हम लोग। ज्ञात कीजिए, पहले बोला बेटा ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास बेटा 4.2 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है बेटा? 4.5 मीटर। व्यास दिया है बेटा, क्या दिया? व्यास 4.2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर है बेटा। तो त्रिज्या देखोगे 2 से भाग दोगे 2.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या दिया? ऊंचाई एच दिया 4.5 मीटर। एच दिया 4.5 मीटर। ठीक है, और क्या पूछा है बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आप निकालना बेटा? वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 2.1, एच का मान कितना है? 4.5। ठीक है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा बेटा, 0.3 होगा यहाँ पे। तो अगर गुणा किया जाए 22 तियां 66, 2 गुणे 6.6 गुणे 4.5, 4.5 का गुणा 2 में करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 गुणे 6.6, 9 छक 54 और 9 छक 54 5 59 हो जाएगा बेटा। 59 कितना आएगा? 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बाबू पहला कंडीशन था इसमें। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा? ये तो आपका पहला कंडीशन इस पे हो गया बेटा, पहले कंडीशन पे तो मान दिया। दूसरा कंडीशन दे रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात मतलब कितना स्टील लगा? ठीक है, होगा यदि इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया तो मतलब इसको बनाने में कुल कितना भाग लगा होगा? अगर इसको बनाने में 1/12 भाग रद्द हो गया होगा। बेटा एक टंकी है, बेलनाकार टंकी है, ऐसे कुछ है। ठीक है, बेलनाकार टंकी है, इसको बनाने में मतलब इधर से भी ढका होगा, इधर से भी ढका होगा। तो वक्र पृष्ठ पूछा तो इधर का भाग छोड़ दिए। ठीक है, अब बाबू क्या होगा? इसमें कुल कितना इस्पात लगा? ठीक है, ध्यान देना। तो इसका क्या करेंगे? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है, बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? ध्यान देना बाबू, वक्र पृष्ठ और प्लस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा? वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, दोनों सिरों का या किनारों का लिख देना। ठीक है बेटा, का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना आया बेटा? 59.4। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं तो 2 पाई आर एच रखो। दोनों बेटा 2 का 2 सिरों का मतलब वृत्त होगा बेटा, या दोनों वृत्ताकार सिरों लिखना, पाई आर स्क्वायर लिखना। ठीक है,
अब 59.4 प्लस 2 का मान 2, पाई का मान कितना बेटा 22/7 रखेंगे और आर का मान कितना है बेटा 2.1, तो 22/7 आर स्क्वायर है बेटा 2.1 गुणे 2.1 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 0.3, तो 59.4 प्लस 44 हो जाएगा बेटा। एक काम करो 2 गुणे यहाँ पे 6.6 गुणे 2.1 हो जाएगा बाबू। इतना आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। 22 तियां 66, 7 त्रिक 21 यही होगा अगर किया जाएगा तो। अगर यहां से हम गुणा करें बेटा, इसका इसमें गुणा करें 59.4 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 2 छक 12, 2 छक 12 1 13.2 और गुणे बेटा 2.1, 13.2 और गुणे 2.1 लगभग आएगा बेटा 27.72। कितना होगा 59.4 प्लस 27.72, इतना आ जाएगा बेटा 27.72। टोटल को जोड़ दो, आएगा बेटा 87.12, 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब क्या कहा, इसका 1/12 भाग क्या हो जा रहा है बेटा नष्ट हो जा रहा है। इसका क्या हो रहा है बेटा 1/12 भाग, 1/12 भाग क्या हो रहा है नष्ट हो जा रहा है। 1/12 भाग जब नष्ट हो जा रहा है बेटा किसका, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो क्या करेंगे हम 87.12 गुणे 1/12, 87.12 में जब बेटा 12 से भाग देंगे तो लगभग आएगा 7.26। कितना आएगा बेटा, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा लगभग 7.26। कुल लगा इस्पात या बेटा स्टील, तो क्या होगा बेटा कुल लगा इस्पात, तो क्या होगा बेटा कुल लगा इस्पात जो होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा जितना लगेगा और जो नष्ट हुआ होगा 7.26। टोटल बेटा जोड़ के लिख देना, वही हो जाएगा इसका आंसर। लगभग बेटा 95 या 94.76 के करीब कुछ आएगा। 94.76 नहीं आएगा बेटा, 6 2 8 और 2 1 3, 94.38 आएगा। इतना क्या होगा कुल इस्पात बेटा लगेगा। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। लेकिन पहले आप लोग इसको नोट कर लो, तब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। सोलहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाता है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, ज्ञात कीजिए लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितना कपड़ा लगेगा। एक लैंप शेड है बेटा, इस प्रकार है, कुछ ध्यान देना, कुछ इस प्रकार लैंप शेड है। ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार क्या है बेटा लैंप शेड है, कुछ इस प्रकार होगा। चलो अब बाबू इसको ढकने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको पूरा ढका जा रहा है। तो ढकने के लिए कितने कपड़े लगेंगे, जो कि बेटा नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा छोड़ा जा रहा है, ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ज्यादा छोड़ा जा रहा है। ठीक है बेटा, एक चीज बताना, इसका क्या दिया है, आधार का व्यास दिया बेटा, व्यास दिया पूरा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लैंप शेड है ना, लैंप शेड का व्यास दिया बेटा, लैंप शेड का व्यास कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और क्या दिया, ऊंचाई दिया है बेटा, ऊंचाई कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है बेटा, ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखना बेटा, ये यहां से यहां तक का व्यास है 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर।
अब बेटा 2.5 इधर बढ़ रहा है, 2.5 इधर बढ़ रहा है, तो 2.5 2.5 5 हो जाएगा बेटा, और 30 5 टोटल हो जाएगा बेटा यहां से यहां तक का कितना 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल ऊंचाई क्या होगी बेटा, कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, या कुल ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा है बेटा, लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो लिखना लैंप सेट को ढकने के लिए लगे कपड़े। ठीक है, कितना होगा बेटा 2 पाई आर एच के बराबर होगा, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बेटा, आर का मान है 10 और एच का मान कितना है 35 है, 7 पचे 35 करोगे बेटा यहां से 22 दूनी 44 गुणे 10 पचे 50, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 2 22। ठीक है, और एक 0, 2200 क्या बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा इसका, इतना कपड़ा लगेगा। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 16। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान के गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। ठीक है, कलमदान को 3 सेंटीमीटर, बेटा कलमदान बनाना जिसमें कलम ऐसे खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो क्या किया है, बेलनाकार गड्ढा बना दिया शायद उसमें कलमदान में, क्या किया पेन को रखने के लिए बेलनाकार ऐसे गड्ढा बना दिया गया, इसमें पेन ऐसे रख दिया गया। कलमदान मतलब बेटा पेन जिसमें रखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। त्रिज्या बेटा कितना दिया है, आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई एच बेटा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, होना विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागों की गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। कितने लोग थे बेटा, 35 लोग थे, तो टोटल कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। ठीक है बेटा, तो टोटल कुल कितना गत्ता, अब कलमदान जब रखोगे बेटा तो देखना कलमदान बनेगा ऐसे, बनेगा बेटा नीचे से भी ढका रहेगा, इधर भी ढका रहेगा, इधर ढका रहेगा, ऊपर से केवल खुला रहेगा। ठीक है बेटा, तो एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे ऐसे 35 प्रतिभागी हैं तो 35 कलमदान का कितना क्षेत्रफल होगा उस बाबू, हाँ वही निकल 35 कलमदान का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, करेंगे बेटा हम निकालेंगे एक कलमदान का क्षेत्रफल, एक कलमदान का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा वक्रपृष्ठ, कलमदान का वक्रपृष्ठ हो जाएगा बेटा, कलमदान का वक्रपृष्ठ हो जाएगा बेटा, और प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब कलमदान का वक्रपृष्ठ क्या होगा बेटा 2 पाई आर एच, आधार का बेटा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार जो होगी वृत्ताकार होगी क्योंकि बेलनाकार है बेटा। अब देखना इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2h प्लस आर, क्या बचेगा बेटा 2h प्लस आर, सबका मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान बेटा 10.5 नहीं, आर का मान 3 है, आर का मान 3, यहाँ पे 2 गुणे 10.5 प्लस आर का मान 3 है, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, करोगे 22/7 गुणे 3, 10.5 गुणे 2 21 हो जाएगा प्लस 3, करोगे बाबू यहाँ पे 22/7 गुणे 3 और गुणे 21 3 24, कर लोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो एक कलमदान का ये आ जाएगा बेटा क्षेत्रफल। अगर यहां से हम क्या करें गुणा कर दें, क्या करें बेटा यहां से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, चलो करो बेटा, एक कलमदान का ही क्षेत्रफल होगा ना बेटा, कितना होगा, एक कलमदान का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 22 44 22 66 हो जाएगा बेटा, 66 गुणे
3 नहीं, गुणा तो कर चुके, 66 गुणे बेटा 24/7 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बाबू गुणा कर सकते थे, भाग दे सकते थे हम, लेकिन अभी रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। बाबू एक कलमदान का क्षेत्रफल इतना हो गया, तो 35 कलमदान बोला है, 35 प्रतिभागी है ना, 35 कलमदान बनेगा। 35 कलमदान का क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, तो 66 गुणे 24/7 गुणे 35, 7 पचे 35 हो जाएगा बेटा 66 गुणे 24 पंजे 120। ठीक है, एक जीरो है बेटा, एक जीरो लगा दो। 12 का गुणा 6 में करोगे बेटा, 12 छक कितना हो जाएगा 72। ठीक है, बचा कितना 7, 12 छक 72, 7 79, 79 20 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा के गद्दा क्या करना पड़ेगा बेटा, खरीद के बच्चों को देना पड़ेगा। 35 कलमदान बनेंगे क्योंकि 35 प्रतिभागी है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।